रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे नई आने वाली हुकूमत के हवाले से। नई आने वाली हुकूमत महंगाई को जो कम करना था, इन्होंने वो महंगाई बढ़ा दी है। जो चीनी थी उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं, घी की कीमतें बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। और साथ ही अभी प्लान हो रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें भी बढ़ाई जाएँ। आवाम एक उम्मीद लेके बैठी थी कि हमें कम अज़ कम जो है ना वो जो नई हुकूमत चेंज हो रही है वो रिलीफ़ देगी, कुछ चीज़ें कम करेगी, ख़ासकर जो रोज़मर्रा की अशिया हैं खाने पीने की, वो कम अज़ कम करेगी। लेकिन वो कम करने की बजाय उन्होंने उनकी कीमतें बढ़ा दी। मैं आज बात आपसे करना चाह रहा हूँ लंगर खाने और पनाहगाह जो पिछली हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में खुले थे। तकरीबन हर शहर में खुले थे, जिसमें पनाहगाहें थीं और लंगर खाने थे। अब क्या था कि ये जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में बहुत सारे उन्होंने लंगर खाने बनाए थे, जहाँ से जो गरीब आदमी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो वहाँ से मुफ्त जाके खाना खा लेते थे और अच्छा खाना उनको मुहैया किया जाता था, अच्छा खाना दिया जाता था। जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं मज़दूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो वो दूर दराज इलाकों से आते हैं मज़दूरी करने के लिए। तो उनको सबसे जो बड़ा मसला होता है वहाँ पे जो बड़े शहरों में, वो रिहाइश का मसला होता है। तो इमरान खान साहब ने जो एक बहुत अच्छा इक़दाम किया था, वो उन लोगों के लिए लंगर खाने खोले थे, जिससे उनको मुफ्त खाना मिलता था और साथ पनाहगाहें बनाई थी। पनाहगाह में वो क़याम भी कर सकते थे, रात सो सकते थे और सुबह उठते ही वो उनको नाश्ता मिलता था, अच्छा नाश्ता मिलता था। नाश्ता मिलने के बाद वो अपने कामों पे चले जाते थे और रात को दोबारा फिर वो वहाँ पे आ जाते थे, वहाँ से खाना खाते और खाना खा के वहाँ पे स्टे कर लेते थे। तो ये बड़े शहरों में एक बहुत मामूल बन गया था लोगों का। उन लोगों का जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मज़दूर तबका लोग हैं, तो हो जाती, जो रोटी पे उन्होंने पैसे खर्च करने थे उनको बच जाते थे, वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर लेते थे। इसी तरह उनको रहाइश का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे रहाइश भी उनको दस्तयाब हो जाती थी। ये तकरीबन जो इक़दाम किए गए थे, जो साबका गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इसमें तकरीबन ये सारे शहरों में लंगर खाने भी खोले गए थे और पनाहगाहें भी बनाई गई थी। तो हमने खुद जाके विज़िट किया है, लोगों को जाके देखा है। दोपहर को हम गए हैं तो दोपहर को खाना लोग तकरीबन 5-5 400 लोग वहाँ पे जो मज़दूर लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो रेहड़ी बान हैं, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, वो आके वहाँ पे वो खाना खा रहे हैं। और रात को जो दूर दराज के इलाकों से लोग आए होते हैं, तो वहाँ पे उनको उनका जो पनाहगाहें थी, वहाँ पे स्टे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का, उनका रिहाइश के लिए भी इनका अच्छा इंतज़ाम किया गया था। हमने मुतअद्दिद बार जाके विज़िट किया था ये जो लंगर खाने हैं, कि यहाँ पे कोई क्वालिटी का इशू तो नहीं हुई, कम क्वालिटी या घटिया क्वालिटी का तो खाना वगैरह नहीं देते, लेकिन डेफ़िनेटली इंतज़ामिया भी इनको चेक करती थी और भी महकमे चेक करते थे। तो हम भी बैसीते साफ़ी इनको चेक करते रहते थे गाए बगाए। तो वहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड का खाना दिया जाता था, साफ़ सुथरा खाना दिया जाता था और डेली उसका मेन्यू भी चेंज होता था और किसी को कोई यहाँ पे तफरीक नहीं थी कि ये तो बिल्कुल गरीब आदमी है और ये थोड़ा सा बेहतर है तो इसको हम पहले दें, नहीं। बेहतरीन सीटिंग का इंतज़ाम था, चेयर लगाई हुई थी, टेबल लगाए हुए थे, वहाँ पे वो उनको खाना दिया जाता था, पानी जाता था और तसल्ली से, ये नहीं है कि थोड़ा सा दे दिया और वो चले गए, तसल्ली से वो अपनी भूख मिटा के अच्छी तरह खाना खा के वो वहाँ से जाते थे। और ये तो हमने अपनी आंखों से देखा कि तकरीबन 300-300 400-400 लोग वहाँ पे जो खाना खाने के लिए आते थे। इसी तरह जो क़यामगाह बनाई गई थी, जो पनाहगाह बनाई गई थी, ये भी सारे शहरों में बनाई गई थी, छोटे बड़े सारे शहरों में बनाई गई थी। तो वहाँ पे भी जो मज़दूर तबका लोग हैं, जो दिन को दिहाड़ी करते थे, मज़दूरी करते थे, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए तो पैसे होते थे, लेकिन उनको चलो खाना वहाँ से मुफ्त में मिल जाता था, उनकी बचत हो जाती थी और साथ ही वो वहाँ पे अपनी रिहाइश कर लेते थे। रिहाइश करने के बाद सुबह बेहतरीन उनको नाश्ता मिलता था। नाश्ता मिलने के बाद वो अपने अपने कामों को चले जाते थे। बल्कि ये होता था कि बड़े जो शहर थे, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, ऐसे शहरों में तो पिंडी है, ऐसे शहरों में तो इन्होंने एक बस सर्विस भी चलाई थी, जो वहाँ पे जो क़याम करते थे लोग, शाम को वो उनको उठा के ले आती थी और सुबह सुबह वो निकलती थी। उसका एक रूट होता था, वो रूट पे जहाँ जहाँ भी किसी ने कोई मज़दूरी करनी है, काम करना है, तो वहाँ उनको छोड़ देती थी।
तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, एक गरीब आवाम के लिए, एक पुअर आवाम के लिए, एक दिहाड़ीदार तबके के लिए, मज़दूर तबके के लिए, जो बड़े शहरों में जाके मज़दूरी करते थे, काम करते थे। उनको एक तो खाने की बचत हो जाती थी, और दूसरा जो मेन जो वहाँ पे बड़े शहरों में मसला होता है वो रिहाइश का मसला होता है। तो एक उनका वो रिहाइश का मसला हल हो जाता था। ये जो पिछली जो साबका हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, ये बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा इक़दाम था, और लोग उनको बड़ी दुआएं देते थे कि आपने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया कि हम यहाँ पे रिहाइश भी रख लेते हैं, और जो हमारा खाने का है कम से कम वो भी हमारे पैसे बच जाते हैं, और वो हम अपने बीवी बच्चों को भेज देते हैं, बीवी बच्चों पे खर्च कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था। लेकिन जो आने वाली नई हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, आते ही तकरीबन अभी इनको 2 दिन 3 दिन हुए हैं, तो आते ही सबसे पहले जो इन्होंने लंगर खाने भी ख़त्म कर दिए, और जो शेल्टर होम थे, पनाह गाहें थी, वो भी ख़त्म कर दिए। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बजट खर्च नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट का भी खर्च हो रहा था, लेकिन मुखय्यर अफराद बहुत सारे ऐसे थे जो ये सारा सिस्टम चला रहे थे। लेकिन एक प्लान तरतीब दिया हुआ था साबका हुकूमत ने, और वो बहुत अच्छा था। उससे गवर्नमेंट पे भी इतना बोझ नहीं पड़ रहा था। कुछ परसेंट चलो गवर्नमेंट भी अफोर्ड कर लेती, लेकिन मोस्टली हमने देखा कि जो खाना दे रहे थे वो मुखय्यर हज़रात दे रहे थे। तो ये आते ही जो नई हुकूमत आई है, इसने गरीब को शेल्टर देने की बजाय, उनको सहूलियात देने की बजाय, उनसे वो सहूलियात जो दी हुई थी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने दी हुई थी, वो सहूलियात भी छीनना शुरू कर दी।